तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा में जिंदगी का एक एक लम्हा बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह आले इमरान की एक आया मजीदा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। खालिक़ कायनात फरमाता है, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहाराकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम याद कीजिए, क़ालतिल मलाइका, जब फिरिश्तों ने कहा, या मरयम, ए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। हमारा तो ये अकीदा है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ज़ार अफ्तार का वक़्त है, मैंने आप अहबाब को बिल्कुल भी तंग नहीं करना कि सुभान अल्लाह कहें, हाथ खड़ा करके कहें, टांग नीची करके कहें। बस मैं इतना कहूंगा कि आप सुनते जाएं, हल्का हल्का मुस्कुराते जाएंगे। मुझे ये लगेगा कि मैं अफगानिस्तान से नहीं आया, पाकिस्तान से आया हूं, पाकिस्तान वालों में ही बैठा हुआ। और पाकों का जिक्र है, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया है। ये फरिश्तों ने हजरत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा से अर्ज किया था, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। व तहहाराकी, और अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा फरमा दिया है। पाकीज़ा करेगा नहीं, चुन लिया है, पाकीज़ा कर दिया है। और इसी आयत में फिर कहा, वस्तफ़ाकी, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। पहले फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया, फिर बीच में फरमाया अल्लाह ने आपको पाकीज़ा तर फरमा दिया, फिर साथ ही उसी आयत में फरमाया अल्लाह ने आपको चुन लिया। अब मैं तहसील हासिल की बहस में नहीं जाना, ना तो यहां पर कोई दर्स व तदरीस है, ना कोई जामी का सबक है। सादी सी बात है, आप पहले से मस्जिद में मौजूद हैं, मैं आपको यही बार बार कहता जाऊं, आप मस्जिद में हैं। आप कहेंगे ये तो अंधे को भी पता है कि मैं मस्जिद में हूं, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कभी कभी सामने वाले की इज्जत को बयान करना हो तो इसी तरह किया जाता है। यानी अल्लाह की ये सुन्नत है कि पाकों का जिक्र एक मर्तबा करके थक नहीं जाना। रब की सुन्नत है, अल्लाह ताला पाकों का जिक्र बार बार कुरान में इरशाद फरमाता है। फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपको पाकीज़ा कर दिया, और वस्तफ़ाकी, आपको चुन लिया, अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पर। इस आयत में दो मर्तबा कहा चुन लिया। उलमा ने बहुत सारे निकात बयान किए हैं, वक्त इतने तवील नहीं, मुख्तसर है, तो बिल्कुल मैं मुख्तसर ये बात कर रहा हूं। बेशुमार निकात है। पहली मर्तबा फरमाया कि इस्तफा की चुन लिया, क्या मतलब है? फिर उसी आयत में फरमाया कि इस्तफा की आपको चुन लिया, क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है, बहुत सारी तफसीरात में एक माना सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। फरमाया ए मरियम, अल्लाह ताला ने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बनाकर चुन लिया है। जो पैगंबर की वालिदा है, जो पैगंबर की मां है, उसे रब्बे जुल जलाल की शान इस्तिफाइयत हासिल है। वो चुनी हुई है, वो अफजल है, वो आला है। हम भूल भी जाएं नबी की मां के शान को बयान करना, पर अल्लाह कुरान में नबी की मां की शान को बयान फरमा रहा है। इस्तफा की, आपको चुन लिया। क्यों? पहली वजह यह है, आपको चुनने की वजह यह कि आप एक अजीम शान रसूल और पैगंबर हजरत ईसा की वालिदा माजिदा है। आप एक पैगंबर की मां हैं, और पैगंबर की मां
वो कायनात में बसने वाले लोगों से माँ होने के हिसाब से और बाप होने के एतिबार से कायनात में अफजल भी है और कायनात में आला भी है। कोई माँ और बाप होने की हैसियत से उनसे अफजल व आला कोई नहीं है। फरमाया इसलिए आपको चुन लिया कि आप माँ हैं हजरत ईसा की, आपको पकीजा कर दिया। फिर फरमाया वस्तफा की, आपको चुन लिया अला निसाइल आलमीन, जहां की औरतों पर। अब क्या वजह है? जब पहले फरमा दिया था कि चुन दिया, फिर दोबारा उसी आयत में फरमाया चुन लिया, तो ये तो तासील हासिल है। जो पहले इरशाद फरमा दिया था, जो पहले एजाज अता कर दिया था, जो पहले लक़ब अता फरमा दिया गया था, जो टाइटल और जो मकाम और मर्तबा कुरान में बयान हो गया, फिर उसी आयत में उसे दोहराया गया, बयान किया गया, दोबारा फिर फरमाया गया अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वजह क्या है? इमाम हराली अल मराकशी, इमाम अबुल हसन अल हराली अल मराकशी अपनी तफसीर में फरमाते हैं, जब पहली मर्तबा कहा इस्तफा की, तो इसलिए ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि हजरत मरियम हजरत ईसा की माँ है। अल्लाह ने मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक नबी की माँ होने की हैसियत से चुन लिया है। फिर फरमाया वस्तफा की। अब दूसरी मर्तबा क्यों चुना? कहते हैं इसलिए जब सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खुदैजातुल कुबरा का विसाले बा कमाल हो रहा था, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, ऐ खुदैजा जब तू जन्नत में जाए तो मेरी उस बीवी को मेरा सलाम कहना। कोई गल नहीं, मैं आपे रस्ते पूरे विच कहूंगा सुभान अल्लाह। होली होली आखो, ये ना होवे किसी दा रोजा ही ना टुट जाए। जेड़े पक्के रोजे वाले बैठे एक बार याद चाह के आखो सुभान अल्लाह। भाई मैं तेनू मुस्तफा दी मां दा शान बयान कर रहा कि मुस्तफा दी अम्मा दा शान है वे कि रब ने मुस्तफा दी हजरत ईसा दी वालिदा नू इस वजह तो शान इस्तिफायत अता की थी ये कि वो अजीम पैगंबर दी मां है। फिर कहा वस्तफा की, आपको चुन लिया। अब क्यों चुना? तो इमाम अबुल हसन अल हराली अल मराकशी अपनी तफसीर में फरमाते हैं इसलिए कि सरकार हुजूर आका कायनात हजरत खुदैजतुल कुबरा के पास तशरीफ लाए और आकर फरमाया, ए खुदैजा मेरी उस बीवी को सलाम कहना, जब मैं मोहम्मद जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह उसे मेरे अकद में देगा, अल्लाह उसे मेरे हरम में दाखिल करेगा, अल्लाह उसे मेरी ज़ौजा बनाएगा। किसे या रसूल अल्लाह किसे सलाम कहूं? फरमाया ईसा की मां को, ईसा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा मरियम को मेरा सलाम कहना, वो मुझ मोहम्मद के हरम में अकद में आने वाली है। तो रब ने कुरान में कहा था वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम आप ईसा की अम्मा है इसलिए आपको चुन लिया है, और जन्नत में मोहम्मद की बीवी बनोगी इसलिए अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। हजरात जो रिश्ते